राधे राधे। जय श्री हरि। आज मैं आपसे एक सवाल पूछने आई हूँ। प्लीज़ बताइए कि क्या औरत होना गुनाह है? क्यों आज भी हमारे समाज में किसी औरत को अपनी इच्छा से जीने का हक नहीं है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सवाल क्यों पूछ रही है। तो आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया। इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसके लिए आज मैं एक वीडियो बनाती हूँ। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आपको मेरी शक्ल देख के लग भी रही होगी कि ये अभी मतलब मैं अभी तुरंत सो के मैं नहीं उठी हूँ। हो तो गया मुझे 2 घंटा उठे, लेकिन ये वीडियो मैं अभी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो बातें हैं ना वो मेरे दिमाग में अभी घूम रही हैं, चल रही हैं ये बातें। आज हुआ ये कि आज मैं टहल रही थी बाहर, तो वहाँ पे मुझे एक औरत मिली। वो रो रही थी, वैसे बैठी थी, वो रो रही थी। बस आप ही सोचिए, सुबह सुबह जब आप निकलें खासकर टहलने के लिए या फिर ऐसे ही, और अगर आपको कोई रोता हुआ मिल जाए, कोई आपको दिख जाए कोई रोते, तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है, अच्छा नहीं लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। तो मैंने उससे पूछा मैंने देखा कि वो रो रही है। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, इतनी सुबह और आप यहाँ ऐसे अकेले बैठ के क्यों रो रही हैं, क्या बात है? उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। कही अरे कुछ नहीं, ऐसे ही, आप जाइए ना। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उससे फिर पूछा कि प्लीज़ बताइए ना क्या हुआ, आप क्यों ऐसे इस तरीके से ऐसे रो रही हैं, क्या बात है? उसने मुझे दोबारा से नहीं बताया। मुझे मेरा हाथ ऐसे झटक दिया, मैंने उसके हाथ पे हाथ रखा कि प्लीज़ बताइए क्या हुआ। उसने कहा नहीं प्लीज़ अब मुझे परेशान मत करिए ना, आप जाइए, आप अपने काम से काम रखिए ना, अब क्यों बार बार मुझसे पूछ रही हैं। मुझसे फिर नहीं रहा गया, मैंने कहा प्लीज़ अब मुझे बताइए क्या बात है, शायद मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूं, शायद मैं आपकी कोई मदद कर दूं, प्लीज़ मुझे बता दीजिए ना क्या हुआ, आप इस तरीके से ऐसे रो रही हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ एक ही चीज़ बताई, सिर्फ एक चीज़ बोली, और वो ये कि मैं रो इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं एक औरत हूँ और मुझे अपनी मर्ज़ी से जीने का या अपनी खुशी के लिए कुछ करने का खुद के लिए कोई हक नहीं है, क्योंकि मैं एक औरत हूँ। मेरा जन्म एक औरत में हुआ है, इसलिए मैं रो रही हूँ। और अब आप प्लीज़ मुझे परेशान मत करिए और आप अपने काम से काम रखिए, मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी। फिर वो इतना बोली, मैं समझ गई कि अब मैं अगर इससे ज़्यादा बात करूँगी तो ये सही नहीं होगा। फिर मैं वहाँ से चली गई, मैं वहाँ से आगे निकल गई। मैंने उससे कुछ भी नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है। वहाँ से तो मैं चली आई अपने घर, लेकिन जब से मैं आई हूँ ना, उस औरत की ये बातें जो उसने मुझसे बोली थी, ये बातें ना मेरे दिमाग में घूम रही हैं कि मतलब आज भी हमारे समाज में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आज भी एक औरत को जो औरत अपना सब कुछ, अपना परिवार, अपने पति, अपने बच्चे के लिए समर्पित कर देती है, उस औरत को अपने जब खुद की खुशियों की बात आती है, खुद की कुछ इच्छाओं की बात आती है, तो उसकी इच्छा को वहाँ पे दबा दिया जाता है। उसे यहाँ ये बोलकर चुप करा दिया जाता है कि नहीं तुम चुप रहो, तुम ये नहीं होगा, ये तुम सही नहीं, या फिर उसे अपमानित कर दिया जाता है। मतलब आज भी हमारे समाज में ये चीज़ें हो रही हैं हमारे आसपास। और सोचिए, हम उसी समाज का हिस्सा हैं, हम उसी समाज में रह रहे हैं जहाँ एक औरत को हर पल दबाया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैं सारी औरतों की बात नहीं कर रही हूँ। आप कहेंगे औरत, हाँ मैं जानती हूँ, औरत आज के ज़माने में बहुत सारी औरतें हैं जो सही नहीं हैं, जो सही राह पे नहीं हैं, बहुत गलत है वो लोग, वो बहुत ही गलत रास्ते पे हैं, गलत काम करती हैं।
वो औरतें सही नहीं हैं। मैं उन औरतों की बात नहीं कर रही हूँ। आज भी हमारे भारत में पतिव्रता स्त्रियां हैं। आज भी हमारी हमारी जो देश है हमारा, इसमें ऐसी औरतें हैं जो सिर्फ अपने पति, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए जीती हैं, उनके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देती हैं। आज भी हैं ऐसी औरतें। उन्हीं औरतों के दम पे आज हमारा जो ये समाज है ना, वो चल रहा है। और हमारा भारत देश, ये दुनिया में, मैं तो कहूँगी मर ये पूरी दुनिया ही उन्हीं औरतों के दम पे चल रहा है। वही औरतें हैं जो कलयुग की सती हैं। और हैं ऐसी औरतें, भले 100 में से 5 हैं, लेकिन हैं। ये चीज़ को मैं मानती हूँ, सारी नहीं है वैसी दुष्ट। मैं उन्हीं 5 औरतों की बात कर रही हूँ कि उन्हीं औरतों को जो अपना सब कुछ अपना न्यौछावर कर देती हैं अपने परिवार, अपने पति, अपने बच्चे के लिए। उन औरतों को जब खुद की बात आती है, खुद की खुशियों की बात आती है, तो उन्हें दबा दिया जाता है। उन्हें ये कह के टाल दिया जाता है कि तुम ये मतलब नहीं करोगी, तुम्हें ये हक नहीं है क्योंकि तुम एक औरत हो। आखिर ऐसा क्यों होता है भाई? क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें हमारे समाज में? आखिर क्यों हो रही हैं? क्यों हमेशा औरत को ही झुकाया जाता है? क्यों हमेशा उसकी ही आवाज़ दबाई जाती है? कहते तो बहुत हैं हमारे समाज में, बहुत से लोगों को मैंने सुना है कहते, अरे हमें लड़की लड़के में कोई फ़र्क नहीं करते, लड़की लड़का है, लड़के के बराबर है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं ना कि हम कोई फ़र्क नहीं करते, वही सबसे पहले फ़र्क करते हैं। वही उन्हीं की नज़रों में लड़की लड़कों में भेदभाव सबसे पहले देखा है मैंने। और ये बात बिल्कुल सत्य है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक औरत अपना सब कुछ समर्पित कर दे, हर चीज़, और जब खुद की खुशियों की बारी आए, खुद के लिए कुछ करने की बारी आए, तो उसे अपमानित कर दिया जाए, रोक टोक किया जाए। ये कहाँ से उचित है, आप बताइए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस मैंने सोचा कि चलो इस पर एक वीडियो बनाती हूँ। अब आप बताइएगा कमेंट में कि आखिर आज भी हमारे समाज में ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। क्या आपके भी आसपास में ये चीज़ें हो रही हैं, या फिर आपके घर में हो रही हैं, या फिर आपके खुद के साथ हो रही हैं? अब मैं क्या ही बोलूँ इसके आगे। देखिए, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं तो बस यही सोच रही हूँ तब से उस औरत के बारे में कि आखिर उसने ऐसा क्यों बोला मुझसे। कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो ऐसा हुआ होगा उसके साथ ना, जो इतनी गहरी बात उसने कह डाली कि मैं एक औरत हूँ और मुझे अपनी खुशियों के लिए जीने का, अपने हक के लिए आवाज़ उठाने का कोई हक नहीं है। अब मैं क्या ही बताऊँ। जब से मैं समझ ली, जब से मैं आई हूँ ना, सुबह जब से उसको मैंने देखा था सुबह में, उसका चेहरा, उसकी बातें मेरे दिमाग में घूम रही हैं, जैसे ये निकल ही नहीं रही हैं। ये क्यों हमेशा यार स्त्रियों को ही हमेशा दबा दिया जाता है, हमेशा वो अपनी इच्छाओं को मार दें। आखिर ऐसा क्यों होता है? और क्या ये सही है? क्या इसमें कोई बुराई नहीं है, गलत नहीं है ये? आपको क्या लगता है? आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी समझ लगा हो कि हाँ, या फिर मैंने कुछ अगर गलत बोला हो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन करती हूँ, प्लीज़ मुझे बताइएगा। इसके आगे मेरे पास देखिए कुछ नहीं है बोलने के लिए। बस मैं आपसे पूछ रही हूँ कि प्लीज़ आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।